नौजवान ताजिर मीर रजा केस, सिंध काबीना का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा, जुडिशल कमीशन गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लेगा। गफलत, फराइज से कोताही, पेशा वराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकेगी। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली गई। जराये के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। सिम की मलकियत मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल। सिम के जरिए मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जा सकेगी। व्हाट्सएप का बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान की तस्दीक कर दी। इस्माइल बकाई के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इलाकाई अमन और सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद अमन और अमान के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। अमरीका की मुआशी जंग में मददगार ममालिक के मुफादात को निशाना बनाएंगे। अमरीकियों ने इनकलाब ईरान मुखालिफ गिरोहों से मुलाकातें की तो वहाँ हमला किया जाएगा। सरबराह कौमी सलामती काउंसिल ईरान मोहसिन रज़ाई का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, मक्का मुआहदे का मतलब है कि अमरीका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया है कि वो खिता छोड़ना चाहता है। सदर ट्रंप के इक़दामात से खदशा है, मजीद ममालिक एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमरीका ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी को धोखा दिया। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। जंग के तरीके में तब्दीली लाई जाएगी। अमरीका से जंग के तजुर्बात अगली जंग में इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी समझते थे कि वो चंद रोज़ में जंग ख़त्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे। जंग में 1200 ऑयल टैंकर्स को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली तय की गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान की मुज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारिजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डोटी से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सोमालिया के कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसहाक डार दौलती मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली के मामले पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। अहम सियासी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। बानी पीटीआई ने सुहेल अफरीदी या पीटीआई क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुलाकात पर नौरीन नियाजी बहुत खुश थी। कुछ चीज़ें मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी से टेलीफोनिक राबता हुआ था। नौरीन नियाजी ने मुलाकात के अहवाल का जिक्र नहीं किया। नौरीन नियाजी ने कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। 12 रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह मैं हड़ताल की कॉल दूंगा। धरने जारी रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होगा। हम इस्लामाबाद में भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क की हड़ताल की कॉल देंगे। धरने जारी रहेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगेंगे। इस्लामाबाद में मार्च होगा। हुक्मरानों को अवामी मुतालबात मानना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं कर सकते। टैक्सों का बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से जबरदस्ती भत्ता वसूल किया जाता है। मुल्क में तेल, चीनी और आटे का माफिया मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान सूबाई असम्बली को अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश रहने की हिदायत। अरकान सूबाई असम्बली ने लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज पर आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लामिक एथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पंजाब ईबिस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। कश्मीर मरी गिलियात के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जापान के मशरकी इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतों को नुकसान, मुतादिद अफराद जख्मी। ज़लज़ले के बाइस मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुअत्तल। ज़लज़ला अबाराकी के जुनूबी इलाके में 68 किलोमीटर गहराई में आया। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। ईरान से मुंसलिक हैकर्स का बरतानिया के पावर स्टेशन पर साइबर हमला। गुज़िश्ता माह के साइबर हमले से पावर स्टेशन मुसलसल 4 रोज़ बंद रहा। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने बरतानिया की अहम कौमी तनसीब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बरतानवी सिक्योरिटी इसराइल ने साइबर हमले को साइबर जंग की खतरनाक पेशरफ्त करार दे दिया। अमरीकी बहरिया के स्टील्थ फाइटर जेट्स नए मिसाइल से लैस। अमरीकी बहरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल की रोनमाई कर दी। मिसाइल 463 किलोमीटर से जायद फासले पर हदफ को निशाना बना सकता है। पेंटागन से इख्तलाफात। अमरीकी वजारत दिफा ने फौज के तारीखी अखबार के चीफ एडिटर और पब्लिशर को नौकरी से निकाल दिया। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स सिविल वॉर के दौर से अमरीकी फौज की कवरेज कर रहा है। अखबार के चीफ एडिटर एरिक सेलोन का कहना है, पेंटागन से इख्तलाफात पर इंटरव्यू के बायस बरतरफ किया गया। सहाफती तंजीमों की अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट के इक़दाम की मसम्मत। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की गैर कानूनी पाबंदियां, खवातीन खुदकुशी पर मजबूर। आलमी जरीदे द गार्डियन ने अफगान खवातीन के खिलाफ तालिबान रजीम की एकतरफा और सख्त गिर पॉलिसियों को आशिकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने ऐसा निज़ाम राइज कर दिया जिसमें निस्फ आबादी गुलाम बन चुकी। अफगान खवातीन अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए तालिबान रजीम क़वानीन को मर्जी के मुताबिक बदलती और इस्तेमाल करती हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया के बरक्स अफगानिस्तान में 80% खुदकुशी के वाक़यात और कोशिशें ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं। तहकीकाती इदारे सन टाइम्स ने भी ख़वातीन के कत्ल की तशवीशनाक सूरत हाल का इंकशाफ करते हुए बताया कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के कातिलों को खुली छूट हासिल है, जहाँ रियासती सरपरस्ती में मुल्जिमान सज़ा से बच जाते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स का इंतखाब। पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल 3 सीटों पर कामयाब। डायरेक्टर्स की 3 नशिस्तों के लिए पाकिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता पैनल्स में सख्त मुकाबला हुआ। सदर ACC मोहसिन नकवी की क़यादत में कामयाबी पाकिस्तान के लिए तारीखी संग-ए-मिल करार। कामयाबी को ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। बंगाल टाइगर्स पहली इनिंग्स में 64 और दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढुई रह गए। ऑस्ट्रेलिया ने एक ही इनिंग्स खेली और 210 रन बनाए। मिचेल स्टॉर्क ने दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर रही। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने सिंसिनाटी ओपन टेनिस के फाइनल में जगह बना ली। अमेरिकी प्लेयर ने सेमीफाइनल में हमवतन खिलाड़ी ब्रैंडन नाकाशिमा को शिकस्त दी। मेजर लीग सॉकर में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी को अपसेट शिकस्त। टोरंटो ने इंटर मियामी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। इंटर मियामी की जानिब से वाहिद गोल लियोनेल मेसी ने किया।